हाय एवरीवन, माई सेल्फ सलोनी अग्रवाल, वेलकमिंग यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सर्ट्स एंड इंडाइसेस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सर्ट्स एंड इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट देखे थे कि किस तरीके से लॉ को वेरीफाइड करा जाता है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को सारे लॉज याद होने चाहिए, इसलिए मैं वापस बोलूँगी कि जिसने भी नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 343 और उसका क्या लिया हुआ है, क्यूब रूट लिया हुआ है। ठीक है, 343 का क्यूब रूट लिया हुआ है, एट द सेम टाइम उसका भी फिर क्या लिया हुआ है, अंडर रूट लिया हुआ है। अब देखो, अगर आपको नहीं मालूम है कि 343 किसका क्यूब रूट है, तो एक मेथड ये होती है कि आप 343 के फैक्टर्स निकाल लो। 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 4 5, ये जा रहा है 7 से। ठीक है, 7 4 जो 28, 28 के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 रिमाइंडर, दैट इज 49। फिर 7 से जा रहा है, दिस इज 7, फिर अगेन 1। गेटिंग? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 343 है उसके फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसका क्या लिया है, क्यूब रूट लिया हुआ है। फिर उसका क्या लिया हुआ है, अंडर रूट लिया हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखिएगा, 7 का क्यूब फिर इसका अंडर रूट। ठीक है, अगर आप लोगों को लॉज याद है तो हम कह सकते हैं 7 की पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि क्या था, क्यूब रूट था, तो पावर को मैं 1/3 करके लिख सकती हूँ। जैसे कि हम अगर मान लो अंडर रूट ए है तो उसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। सिमिलरली हमने यहाँ पे करा है। ठीक है, अब ये 3 से 3 गया और इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। बाहर अंडर रूट लगा हुआ था, बस अब देखो बचा क्या, अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 इज एन इर्रेशनल नंबर, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम हमारा आंसर क्या लिख के आ जाएंगे, अंडर रूट 7 इज माई फाइनल आंसर। गॉट इट? काफी इजी क्वेश्चन था, सीधे सीधे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 है, उसका 4th रूट लिया हुआ है और फिर उसका स्क्वायर करा हुआ है। ठीक है, वापस मैं बोलूँगी 16 के फैक्टर्स ले लो। जब आप 16 के फैक्टर्स लेने जाएंगे तो वो निकलेगा 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 16 होता है। फिर इसका क्या लिया हुआ है, 4th रूट लिया हुआ है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। करेक्ट है? अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसको 2 की पावर 4 और इसका 4th रूट लिखूंगी तो मैं इसको लिख दूंगी 2 की पावर 4 इंटू 1/4 उसका स्क्वायर। ठीक है, ये 4 से 4 चला गया वापस, क्या बचा, 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 4 इज माई फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि याद करो एक लॉ था जिसमें हमने देखा था कि अगर आप 16 का 4th रूट ले रहे हो और उसका पूरे का बाहर में स्क्वायर है, तो आप एक काम करो, पहले अंदर में 16 का स्क्वायर कर दो, तब भी आंसर सेम आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 4, अब 16 का स्क्वायर करूंगी तो 256। प्लीज एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर से याद होना चाहिए, है ना। 20 तक के तो याद हो ही जाते हैं आराम से, और उसके बाद 30 तक के याद कर लेना तो ईजी होगा कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, 256 का जब मैं 4th रूट लूंगी तो ध्यान से देखना, अगर मैं 4 की पावर 4 लिखती हूँ तो वो किसके बराबर है, 256 के बराबर है। करेक्ट? बस फिर इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखो ये यहाँ से भी 4 आ रहा था, और अगर पहले स्क्वायर करके 4 करा तब भी आ रहा था। ये तो वैसे भी लॉ तो ये बोलता ही है, हमने पढ़ा है लॉज ऑफ सर्ट्स और इंडाइसेस में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ध्यान से, अब ये दिया हुआ है 8 का क्यूब रूट और उसका स्क्वायर, तो क्या करें, 8 का क्यूब रूट हमको मालूम है कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं। करेक्ट? अब देखना ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर। करेक्ट, ये 3 से 3 वापस चला गया, 2 का स्क्वायर क्या आया, 4 इज माई फाइनल आंसर। कितना इजी है, इसको देख के मत डरना कि ये 3rd रूट कैसे लिया। अरे 2 का क्यूब होता है 8, बस 3rd रूट और 2 का क्यूब 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो गया, बचता क्या, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। करेक्ट है? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखना, 27 की पावर है 2/3। करेक्ट? अब देखो आपको याद होना चाहिए कि 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 का क्यूब बराबर क्या होता है, 27। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, 3 का क्यूब की पावर 2/3, है ना। ये पावर मल्टीप्लाई में तो उसको लिख देंगे 3 की पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 चला गया, क्या बचा मुझे, 3 का स्क्वायर बचा। आंसर मेरा क्या आ गया, 9।
कितना ईजी है, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन से उठाया है ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, ठीक है। हम लोगों ने बहुत इसमें ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ले लिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम लोग इसको देखते जा रहे हैं, ठीक है। देखो अब आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है 1024 की पावर -4/5। 1024 को देख के परेशान मत होना, जैसे कि मैंने अभी बताया था सबसे बेस्ट है कि फैक्टर्स लेते चले जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है तो बेस्ट है कि फैक्टर्स ले लो, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट 4 से फैक्टर लेना ज़्यादा इजी समझ रही हूँ, वैसे तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी, तो मैं 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 जा 8, फिर 22, 5 जा 20, फिर 24, 256। फिर देखना 4, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 64, ठीक है। ये 4 अगेन 16, 4 और ये आ गया 1। तो देखो कितनी बार मैंने 4 को मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 1024 मिल रहा है। इसको मैं 4 की पावर 5 लिख सकती हूँ और ये बाहर में चल रहा है -4/5। अब मैं बार बार आप लोगों को ये नहीं समझाऊंगी क्योंकि आप लोगों को फैक्टर्स निकालना आने चाहिए, है ना। जब भी डाउट लगे फैक्टर्स ले लो, ठीक है। और वैसे भी इतना तो मालूम ही होता है 4 का क्यूब कितना होता है 64, और अगर 64 में मैं 16 मल्टीप्लाई कर दूंगी मतलब 4 का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1024, करेक्ट है। अब देखो क्या करें आगे, 4 की पावर 5 इंटू -4/5, ये गया, ठीक है। अब क्या बचा 4 की पावर -4, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के समझने के लिए। याद रखिएगा कि अगर a की पावर -m है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 की पावर a⁻m। क्या होगा, जो पावर माइनस में थी वो जो a की पावर -m था, अगर आप उसको इक्विवेलेंट लिखोगे तो वो हो जाएगा 1 में a की पावर m, ठीक है। जो नंबर है वो रेसिप्रोकेट हो गया, बट जो पावर है जो नेगेटिव में थी वो काय में चली गई, पॉजिटिव में चली गई, ठीक है। या फिर अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो 1/a की पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं a⁻n। बात तो देखो बराबर ही तो हो गई, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चंस में a की पावर -m को 1/a की पावर m लिखेंगे तो याद रखिएगा, और सिमिलरली a की पावर -n को 1/a की पावर n लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या बना 4 की पावर -4, तो देखो 4 की पावर -4 ये बना था, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4 की पावर 4, ठीक है। टर्म ये जो था 4 इंटीजर वो रेसिप्रोकेट हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई। अब 1/4 की पावर 4 बराबर कितना होगा 1/256। देखो 4 की पावर 4 कितना होता है 256, तो 1/256 इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे प्लीज परेशान मत होना, सिंपल तरीके से सॉल्व करते जाना, आराम से आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक है। आई होप आपको सेशन एंजॉय करने में मजा आ रहा हो। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसने पिछला वीडियो नहीं देखा तो फिर उसका फॉल्ट है, ठीक है। देखो अब आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई 8/125 की होल पावर दी हुई है, ठीक है, -4/3। अब देखना ध्यान से आप लोग प्लीज, जिस तरीके से मैंने स्क्वायर्स बताया है, क्यूब एटलीस्ट क्यूब 10, 11, 12 तक तो अपनी टंग पे रखना, याद रखना, ठीक है। आगे की कैलकुलेशंस में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। मुझे मालूम है 2 का क्यूब होता है 8, 5 का क्यूब होता है 125, ये हो गया -4/3, करेक्ट है। अब देखना ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2/5 का होल क्यूब लिख सकती हूँ क्योंकि पावर सेम है, इनटू -4/3, ठीक है। बाहर -4/3 था, ये 3 से 3 चला गया। अब देखना क्या बचा 2 की पावर 5 -4 बचा, बस -4 बचा। अब ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर -4, 2 की पावर 5 की पावर है ना -4, करेक्ट। अभी मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था ये 2 की पावर -4 अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ तो मैं इसको लिख दूंगी 1/2 की पावर 4। अब ये 5 की पावर -4 है, अगर मैं इसको भी पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ तो मैं इसको लिख दूंगी 5 की पावर 4, क्योंकि याद रखिएगा अगर 1/a की पावर -m है तो वो हो जाता है a की पावर m, करेक्ट। तो 5 की पावर -4 है तो ऊपर चली गई तो पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब क्या बचा 5 की पावर 4/2 की पावर 4, करेक्ट है। अब देखो 5 का क्यूब तो आप लोगों को मालूम है 125, 125 में एक और 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कितना आ जाएगा 625, 625/2 की पावर 4 मतलब 16। मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया 625/16। कितना इजी है, ठीक है। बस सिस्टमेटिक तरीके से हमने करते गए हम इसको,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है यहाँ पर क्वेश्चन का, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि x का वैल्यू निकालना है तो किस तरीके से हम इन क्वेश्चन की अप्रोच लेंगे, मतलब किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। ये लिखा हुआ है x की पावर 1/4 इक्वल्स टू 48 अपॉन में x की पावर 3/4। एक काम करते हैं, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में अगर इसको LHS में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। x की पावर 3/4 बराबर कितना आ गया, 48। ठीक है, अब देखना a टू द पावर m, a टू द पावर n, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/4 प्लस 3/4 बराबर क्या आ गया, 48। ठीक है, क्योंकि याद रखना a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इंटू है बीच में, है ना, इसलिए हमने पावर्स को क्या करा है, ऐड कर दिया है। अब देखो 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम लेके सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा x की पावर 4/4 बराबर 48। और अगर इसको मैं अच्छे से लिखूं, मतलब फाइनल सॉल्व करके, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बन गया x की पावर 1 बराबर 48। हेंस x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 48 इज माय फाइनल आंसर। था कि नहीं इजी ये वाला क्वेश्चन? इजी था, बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना था कि x जो है, जहाँ पे भी बेस में x है उसको सबको एक जगह लेके आ जाओ, फिर उसको सॉल्व कर लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम कोशिश ये करेंगे कि हम इनको साथ में ले आएँ ताकि पावर्स वगैरह ऐड हो जाए और हमको एक तरफ x मिल जाए और दूसरी तरफ कोई भी पर्टिकुलर इंटीजर मिल जाए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है, मतलब ये जो आपको डिजिट दिया हुआ है इसकी आपको वैल्यू निकालनी है फाइनल। ठीक है, देखना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो डेसिमल है, अगर मैं ये डेसिमल हटाती हूँ तो देखना कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 10 टू द पावर 5। करेक्ट है। तो अब देखो डेसिमल हटाने के बाद क्या बचा, 32। आगे के जो जीरो था उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 10 की पावर 5, इसकी पावर कितनी है, 3/5। इजी है ना। अभी देखना, अगर पावर 3/5 है तो मुझे मालूम है कि ध्यान से अगर मैं इसको लिखूंगी तो 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 32 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 2 का पावर 4 बराबर 16 होता है। 16 इंटू 2 32, मतलब ये क्या हो गया, 2 की पावर 5 अपॉन में 10 की पावर 5 की होल पावर 3/5। इसको देखो लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 10 की पावर 5 को कॉमन लेके ये लिख सकते हैं 5 इंटू 3/5। ये 5 से 5 चला गया, बचता क्या है, 2 अपॉन में 10 की पावर 3, है ना। अब देखना 2 की पावर 3 मतलब 8, 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया। अब जब मैं इसको डेसिमल के टर्म्स में लिखूंगी तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, कितने 3 जीरो है तो 008। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या है, 0.008। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इवैल्यूएट, जिस तरीके से पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखना ध्यान से। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो 256 है वो परफेक्ट स्क्वायर है काय का, 16 का। 16 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 256। तो मैं इसको लिख देती हूँ 16 का स्क्वायर। अब आप लोगों की स्पीड भी मेरे साथ साथ मैच कर रही होगी क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिख देते हैं 0.16, इसको लिख देते हैं 16 की पावर 0.18, है कि नहीं इजी। ठीक है, अभी देखो 16 का स्क्वायर है तो ये जो पावर है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 16 2 इंटू 0.16, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं, इंटू 16 की पावर 0.18। कितना इजी हो गया, बेस मेरे सेम बन गए, बीच में मल्टीप्लीकेशन से मुझे मालूम है पावर क्या हो जाएगी, डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 16 की पावर 2 इंटू 0.16 इज 0.32 इंटू 16 की पावर क्या है 0.18। बस वैल्यू सही पुट करना है ना, गलती उसमें मत करना कि यहाँ पे 16 की जगह कुछ और लिख रहे हो तो फिर सारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब देखो 16 की पावर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 0.32 प्लस 0.18। अगर मैं इसको प्लस करूंगी तो ये बन जाएगा 16 की पावर 0.50। ठीक है, और मैं इसको लिख सकती हूँ क्या ऐसे, 16 की पावर 0.5 है तो 0.5 का डेसिमल हटाया तो 10, ये हो गई 1/2, तो 16 की पावर 1/2। करेक्ट, मतलब क्या कर रहे हो आप, 16 का अंडर रूट ले रहे हो, है ना। 1/2 मतलब 16 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले रहे हो, और जब 16 का अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। दिस इज माई
फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 4। ठीक है, आप लोग एक बार मेरे साथ करने के बाद दोबारा बिना देखे प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाएंगे और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि मतलब आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और अगर कोई डाउट फिर भी आता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, है ना, फील फ्री टू आस्क। ओके, वहां पे मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है सॉल्व, 9 की कुछ पावर है, 8 की कुछ पावर है, 72 भी आ गया। अब इसके बाद फिर वापस 9 की पावर, फिर 8 की पावर इज इक्वल्स टू 72 की पावर x। अरे रे, ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखना ध्यान से, आप सारे लॉज याद कर लो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देखना, अगर बेस सेम होता है तो या तो पावर्स को ऐड कर दो, जैसे 9 की पावर 8.6 दिख रहा है, 9 की पावर 3.9 दिख रहा है। ये नहीं करना है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 9 की पावर 8.6 है और यहाँ पे 8 की पावर 8.6 है और मुझे मालूम है मेरे पास 72 भी चल रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m है तो हमको मालूम है इसको हम लिख सकते हैं ab की होल पावर m। तो मुझे ज़्यादा इजी ये लग रहा है करने के लिए, तो इसलिए मैं इसको कैसे लिखूंगी। देखना, मैं 9 की पावर 8.6 है, 8 की पावर 8.6, तो मैं उसको लिख रही हूँ 72 की पावर 8.6। मैंने 72 बनाया भी इसलिए है क्योंकि मुझे मालूम है इक्वल्स टू में क्या है 72 की पावर x। तो बेटर है ना कि मैं सारे बेस सेम बना लूँ। उसके बाद देखना ध्यान से, यहाँ पे 8 की पावर 3.9 है और यहाँ पे 9 की पावर 3.9 है। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं 72 की पावर क्या लिख देते हैं 3.9 लिख देते हैं, इनटू 72 की पावर क्या है, बस बचा क्या है 4.4 बराबर 72 की पावर x। आपको बेसिकली x का वैल्यू निकालना है। अब देखो सारे बेस सेम हो गए, बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 बराबर 72 की पावर x। अब पहले तो इसको ऐड करते हैं, 8.6 प्लस 3.9 और इसको ऐड करेंगे तो देखना कितना आता है 72 की पावर 4 प्लस 6 10 19 की 1 12 12 प्लस 4 16.9 इज इक्वल्स टू 72 की पावर क्या आ गया x आ गया। ध्यान रखना, अगर LHS बराबर RHS है तो पावर्स डायरेक्टली इक्वेट हो जाएंगी। अगर कोई भी चीज इक्वल्स टू में लिखी है, इक्वल्स टू में तभी लिखी होगी ना अगर LHS और RHS में कि भाई जो LHS में वैल्यू आया है और जो RHS में वैल्यू आया है दोनों बराबर है, अदरवाइज आप उसको इक्वल लिख कैसे सकते हो। तो अगर यहाँ पे 72 की पावर 16.9 है और यहाँ पे 72 की पावर x है तो जो x का वैल्यू है वो भी 16.9 रहा होगा, तभी तो इक्वल है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल सकती हूँ कि मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 16.9। दिस इज माई फाइनल आंसर। ईजी है कि नहीं, काफी ईजी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि सॉल्व करके बताओ। सॉल्व क्या करके बताओ, इतनी सारी वैल्यूज लिखी हुई है। अब क्या करें, बेस सेम बनाना है सबसे पहले तो यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, तो इसको भी 4 के टर्म्स में बना लेते हैं, 64 को भी 4 के टर्म्स में बना लेते हैं। पहले तो डेसिमल रिमूव कर रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए। इसको रिमूव करा तो ये आ गया 64 अपॉन में 10 की पावर 3 इंटू, इसको रिमूव करा तो ये आया 4 अपॉन में 10 की पावर 7, इसको करा तो 4 अपॉन में 10 टू दी होल पावर x इंटू, इसको करेंगे तो 256 10 की पावर 4 और ये पूरा बाहर में 2। सबसे पहले तो इसको डेसिमल रिमूव करके लिख लो ताकि बहुत इजी दिखेगा। ठीक है, अब देखना 64 को लिख सकते हो 4 का क्यूब अपॉन में 10 का क्यूब, करेक्ट है। इसको लिख सकते हैं एज इट इज लिखेंगे क्योंकि कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इसको भी एज इट इज लिख देते हैं, कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है। वापस 256 मतलब 4 की पावर 4, मैं अभी पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, तो अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया है। अब देखो इसको लिख देते हैं 4 की पावर 3 ना लिखते हुए पहले कर देते हैं 4/10 की होल पावर 3, इसको कर देते हैं 4/10 की होल पावर 7, इसको कर देते हैं, ये तो एज इट इज ही लिखा जाएगा वापस x, और यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन में 10। ध्यान से देखना, इसकी होल पावर 4 और एक 2 भी चल रहा था तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये गलती मत करिएगा। अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है। अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखना, इसको लिख देते हैं 4/10 की होल पावर 3 + 7, 3 + 7 कितना हो गया 10 हो गया। LHS की बात कर रही हूँ। RHS में देखना 4/10 की होल पावर x प्लस
2 इंटू 4 कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये जो पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि LHS और RHS इक्वल ही तब होंगे जब वैल्यूज बराबर हो, और अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, डायरेक्टली इक्वेट हो जाएंगी। तो पावर में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, 10 बराबर क्या आ गया, x प्लस 8, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 2। दिस इज माई फाइनल आंसर। निकालना भी तो यही था कि भाई सॉल्व कर लो और x का वैल्यू निकाल दो। बेसिकली x का वैल्यू ही पूछा था क्योंकि x ही अननोन था, x क्या था यहाँ पे, वेरिएबल था। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर अंदर में स्मॉल ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1/4 है। ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है ना। मतलब अगर आप डर गए तो वहीं आप समझ लेना कि आपका क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो गलत ही आना है। ठीक है, देखना ध्यान से। क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले तो कुछ नहीं कर रही हूँ, 5 को लिख रही हूँ एज इट इज। ठीक है, 8 का अगर मैं क्यूब रूट लूंगी तो अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, तो 2 लिख दूं, है ना। 2 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2। सिमिलरली 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 की पावर 3 इंटू 1/3, यहाँ पे भी क्या बच गया, 3 बच गया, है ना। अब तो आप लोगों को समझ में आने ही लग गया क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इसकी पावर क्या है, 3, और फिर बाहर में क्या है, 1/4। करेक्ट है। अब देखना, इसको लिख सकते हैं 5, 2 + 3 कितना हो गया, 5 की पावर 3, और बाहर क्या है, 1/4। ठीक है, अब देखना 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4, बाहर क्या है, 1/4। इजी है ना। अब देखना 5 की पावर 4 इंटू 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया, मेरा आंसर क्या आ गया, 5। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही टफ है, कैसे तो सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू निकलेगी, बट जब इजीली कैलकुलेट करते गए तो मुश्किल से 2-3 स्टेप का ही सॉल्यूशन है। वो तो मैंने इतना एक्सप्लेन करा इसलिए ये वाला स्टेप लिया, नहीं तो आप डायरेक्टली अगर 3 मार्क्स में आ जाता है आप लोगों को मेंस में तो परेशान मत होना। ठीक है, 3 स्टेप का ही इसका सॉल्यूशन है। आंसर फाइनली क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, देखो इसी टाइप का आगे एक और क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये दिखने में बड़ा बड़ा दिख रहा है, बस सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 6 की पावर 2/3 इंटू, अब देखना 6 की पावर 7 है और उसका क्यूब रूट लिया हुआ है, तो मैं लिख सकती हूँ इंटू 1/3 अपॉन में 6 की पावर 6 है, वापस उसका क्या लिया हुआ है, क्यूब रूट लिया हुआ है, 1/3। ठीक है, अब देखना 6 की पावर 2/3 इंटू 6 की पावर 7/3 होल डिवाइडेड बाय 6 की पावर 6/3। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, न्यूमरेटर में देखते हैं, न्यूमरेटर में बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, 2/3 प्लस 7/3 डिवाइड में 6 की पावर 6/3, मतलब 3 2 6, तो क्या बचा, 6 का स्क्वायर। अब ऊपर देखिएगा 2/3 प्लस 7/3 कितना हो गया, 9/3, 9/3 मतलब 6 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई, और नीचे में क्या है, 6 का स्क्वायर। करेक्ट है ना, पावर्स ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 9/3 बचा 3। ठीक है, 6 का क्यूब अपॉन में 6 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 6 की पावर 3 - 2, क्योंकि हमको मालूम है लॉ a की पावर m, और अगर a की पावर n है डिवीजन में तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएगी। फाइनल आंसर मुझे क्या मिल गया, 6। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि कुछ गलती आपसे आगे ना हो। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी देखो इसमें आपको नहीं बोला है कि n का वैल्यू निकालो, आपको बोला है कि ये जो पूरा आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करके बता दो, इसका वैल्यू निकाल के बता दो। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, हम वैसे ही करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। अब 243 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कुछ मत करना, अगर नहीं आता हो तो 243 के फैक्टर्स लेके देख लेना। ठीक है, 243 के जब आप फैक्टर्स लोगे तो वो आएगा 3 टू द पावर 5। 3 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 243, तो मैं लिख रही हूँ 243 को 3 की पावर 5। करेक्ट है, उसके बाद क्या चल रहा है, 2n/5 इंटू 3 की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, n को लिख दिया, बाहर n है, सॉरी 9 को लिख दिया, 3 का स्क्वायर बाहर n है। ठीक है, फिर लिख देते हैं 3 की पावर n-1। अभी देखो ये 5 है, ये 5 है, तो इसको कैंसिल कर दो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो देखना क्या बना, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय, ये 2 और n दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख दो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। करेक्ट है,
ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2n कैंसिल हो गए, बचता क्या है 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर n माइनस 1। बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, अगर डिवीजन में है बेस सेम होंगे तो पावर्स माइनस हो जाएगी, तो इसको लिख देते हैं 3 की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 1। जो डिनोमिनेटर वाला 3 था उसकी पावर माइनस करवा दी। अब देखो इसको लिखेंगे 3 की पावर n प्लस 1 माइनस n, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये n से n चला गया तो ये क्या बचा, 3 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 3 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 9। तो कितना ईजी तो है, बस सारे लॉज और थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब्स इन सब का नॉलेज होना चाहिए, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सर्ट्स एंड इंडाइसेस की और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, तो प्लीज़ वो वीडियो देखने के पहले इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। We'll meet you in the next. Till then, good luck. Take care. Thank you.